आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। प्रज्ञा लघु पुस्तक माला 17 युवा शक्ति नव सृजन में लगे। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं अपनी आवाज़ में। आइए सुनते हैं, कुछ चिंतन करते हैं, कुछ मनन करते हैं। मित्रों, युग निर्माण मिशन के संचालकों का सुनिश्चित रूप से मानना है कि आज के राष्ट्रीय एवं सामाजिक परिवेश में युवा वर्ग से ही यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह राष्ट्र को संकट की स्थिति से उबार कर इसमें नई चेतना का संचार कर सके। संकट चाहे सीमाओं पर आया हो, चाहे सामाजिक एवं राजनीतिक हो, इसके निवारण के लिए अपने देश के युवक युवतियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। समाज की कुंठाओं को काटने, उसे प्रतिगामता से उबारने, उसका कायाकल्प कर उसे नया जीवन देने में यदि कोई समर्थ हो सकते हैं तो वे प्रबुद्ध एवं भावनाशील युवक युवतियां ही हैं। समय की आवश्यकता यही है कि वे अपने हृदय में समाज निर्माण की कसक उत्पन्न करें व अपनी बिखरी शक्तियों को एकत्रित कर समाज की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में लगाएं। देश की प्रगति में ही अपनी प्रगति और उन्नति सन्निहित है। इस उदात्त दृष्टिकोण के आधार पर ही युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति बन सकती है और बनकर राष्ट्र को समृद्धि, उन्नति व प्रगति के मार्ग पर ले जा सकती है। उल्लेखनीय है कि किसी देश का विकास बहुसंख्यक भीड़ के सहारे नहीं बल्कि मूर्धन्य प्रतिभाओं के सहारे होता है। किसी भी देश के नवनिर्माण में ज्ञान एवं युवा शक्ति का योगदान सदा ही रहा है। इन क्षणों में प्रत्येक युवा को जो महान पाठ सिखाना है वह है परिश्रम, त्याग और सबके हित में कार्य करने का पाठ। मित्रों, विश्व क्रांति एवं सांस्कृतिक सद्भाव का संवाहक देश आज आतंकवाद एवं उग्रवाद के विस्फोटों से ग्रस्त है। जातीय सांप्रदायिक हिंसा देश की अस्मिता के लिए खतरा बनी हुई है। समूचा राष्ट्र भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है। पूरा समाज आज नेतृत्व विहीन है। लोकतंत्र की व्यवस्था एक उपहास मात्र बनती जा रही है। राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य एक अंधेरी गली में गुमसा हो गया है। ऐसी विषम स्थिति से जूझने की सामर्थ्य किसमें है? हर किसी का इंगित उन्हीं की ओर उठता है। सभी इस बारे में एक मत है कि युवाओं में प्रचंड ऊर्जा है, भले ही आज वह दिशाहीनता की वजह से बिखर रही है। युवा शक्ति को सन्यासी का संदेश। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, प्रत्येक व्यक्ति की भांति प्रत्येक राष्ट्र का भी एक विशेष जीवनोद्देश्य है। इंग्लैंड में राजनैतिक सत्ता ही उसकी जीवन शक्ति है। भारतवर्ष में धार्मिक जीवन ही राष्ट्रीय जीवन का केंद्र है और वही राष्ट्रीय जीवन रूपी संगीत का प्रधान स्वर है। यदि तुम धर्म को फेंक कर राजनीति,
समाज नीति अथवा किसी दूसरी नीति को अपने जीवन शक्ति का केंद्र बनाने में सफल हो जाओ तो उसका फल यह होगा कि तुम्हारा अस्तित्व तक न रह जाएगा। अतः भारत में किसी प्रकार का सुधार या उन्नति की चेष्टा करने के पहले धर्म प्रचार आवश्यक है। धर्म प्रचार करने के बाद उसके साथ ही साथ लौकिक विद्या और अन्य आवश्यक विद्याएं स्वयं ही आ जाएंगी। आवश्यकता है वीरवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न और दृढ़ विश्वासी युवकों की। मुझे दृढ़ विश्वास है सर्वसाधारण जनता के भीतर से हजारों युवक आकर इस व्रत को ग्रहण करेंगे और इस कार्य की बहुत उन्नत तथा विस्तार करेंगे। अपने देश के युवकों पर मुझे पूरा विश्वास है। अतः एक बार और तुम्हें उस उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान्निबोधत महान आदर्श वाक्य का स्मरण दिलाता। साथियों, कुछ एक युवा कार्य की प्रारंभिक असफलता और राहगत कठिनाइयों से घबराकर निराश हो जाते हैं। परिणामतः उसके चरण लड़खड़ाने लगते हैं। पर व्यक्ति को सदा आशावादी जीवन जीना चाहिए। आशावादी व्यक्ति कठिन से कठिन और असंभव से असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों में सफलता प्राप्त कर लेता है। युवकों को कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। इन परिस्थितियों से घबराना कायरता है। अपेक्षा इस बात की है कि इन अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का डटकर मुकाबला किया जाए। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो भावनात्मक स्तर पर अपना संतुलन बनाए रखता है, सहिष्णुता बनाए रहता है, वह बाह्य निमित्तों से प्रभावित नहीं होता। महाजनों ये न गतः सा पंथा। मित्रों, युवक समाज की रीढ़ है। युवकों में शक्ति का स्रोत बहता रहता है। वे उस शक्ति का उपयोग भी करना जानते हैं, पर जब तक उनमें आत्मविश्वास नहीं जगेगा, न तो वे अपनी शक्ति पहचान सकेंगे और न उसका उपयोग कर सकेंगे। आत्मविश्वास के बाद विश्वास या आस्था के केंद्र होते हैं देव, गुरु और धर्म। आज स्थिति यह बन गई है कि युवकों में देव, गुरु और धर्म के प्रति भी विश्वास कम होता जा रहा है। विश्वास बढ़ाने वाला एक सूत्र है। एक सूत्र है, जिस रास्ते पर महापुरुष चले हैं वही रास्ता है। संत जन जो स्वयं उठे हुए हैं, उनका जीवन अहिंसा, सत्यादि सद्गुणों से भरा हुआ है। उनका उपदेश ऊपर की आवाज नहीं, अंतर का नाद है। उठती उम्र अपने साथ शोभा, सौंदर्य, आशा, उमंग, जोश, उत्साह ही लेकर नहीं आती। मनुष्य के भाग्य और भविष्य का निर्माण भी इन्हीं दिनों होता है। किशोरावस्था और नव यौवन के दिन ही ऐसे हैं जिनमें व्यक्तित्व उभरता ढलता भी है। कुसंग से इन्हीं दिनों बर्बादी होती है, सुसंग से इन्हीं दिनों बर्बादी रुकती है। सुसंग से इन्हीं दिनों श्रेष्ठ, समुन्नत और सुसंस्कारी बना जा सकता है। उठती आयु में शालीनता की दिशा में अग्रसर करने के लिए
स्कूली शिक्षा में व्यायाम, स्वावलंबन, कला कौशल और स्वाध्याय, यह 4 प्रयास और भी साथ साथ चलने चाहिए। कौन कौन से? स्वावलंबन, व्यायाम, कला कौशल और स्वाध्याय। ब्रह्मचर्य पालन में भी ढील पड़ने से काया खोखली हो जाती है, आत्महीनता घेर लेती है और स्मरण शक्ति जवाब देने लगती है। अचिंत चिंतन और कुसंग से यह छूत की बीमारी लगती है। अचिंत चिंतन और कुसंग से यह छूत की बीमारी लगती है। इससे बचने के सुनिश्चित उपायों में व्यायाम, खेलकूद, ड्रिल आदि में रुचि लेनी चाहिए। मित्रों, शिक्षा के साथ साथ स्वावलंबन की बात भी सोचनी चाहिए। कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय की कोई पारिवारिक परंपरा हो तो उस ओर ध्यान देना चाहिए और घर के बड़ों का हाथ बटाकर धीरे धीरे प्रवीणता संचित करनी चाहिए। नए लोहारी, बड़गिरी, दर्जगिरी का अब मशीनों के आधार पर बड़ा और अधिक आजीविका वाला स्वरूप भी विकसित हो गया है। इसके लिए अध्ययन काल में ही अवकाश के समय इस प्रकार के अभ्यास जारी रखने चाहिए जो स्वावलंबन का आधार बन सके। भावना, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा को भी जीवन विकास में आवश्यकता पड़ती है। उदासी, निराशा जिसे घेरे रहेगी वह थका मांदा, पिछड़ा, उदास और उपेक्षित रहकर मौत के दिन पूरे करेगा। इससे बचने का एक उपाय है स्वाध्यायशील होना। दूसरा, कला कौशल में रस लेना, संपर्क क्षेत्र बढ़ाना, यशस्वी होना और अग्रिम पंक्ति में खड़े हो सकने की प्रवीणता अर्जित करना। प्रज्ञा साहित्य से बढ़कर इन दिनों सरलतापूर्वक उपलब्ध और रुचिपूर्वक हृदयंगम करने योग्य स्वाध्याय सामग्री अन्यत्र मिलना कठिन है। इसे अपने पास पड़ोस से मांग जांच कर नियमित रूप से पढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। कला कौशल में भाषण, संभाषण, गायन, वादन के अभ्यास को अधिक महत्व दिया और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नव सृजन अभियान में इस प्रवीणता की सर्वत्र आवश्यकता पड़ती है। आए दिन होने वाले समारोहों में कविता पाठ, युग संगीत की मांग रहती है। उसकी पूर्ति में लोक सेवा का अवसर तो मिलता ही है, अपनी प्रतिभा भी कम नहीं चमकती। स्वयं के अंतराल में भाव संवेदना के बीजांकुर पनपते हैं। घर घर में हरितमा की स्थापना एक अति सरल किंतु बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। आंगनवाड़ी, घरवाड़ी में मौसमी शाक उगाए जा सकते हैं। हरितमा संवर्धन का कितना महत्व है, इसे बताना इन पंक्तियों में तो संभव नहीं, पर एक शब्द में इतना तो समझा ही जा सकता है कि प्रदूषण निवारण, आंखों की शीतलता, मस्तिष्क को शांति एवं घर की शोभा सज्जा प्रदान करने जैसे कितने ही लाभ घरों आंगनों में लगाई जाने वाली शाकवाटिका, पुष्पवाटिका से हर किसी को उपलब्ध हो सकते हैं। मित्रों, अपने देश में जनसंख्या का बड़ा भाग निरक्षर है। उनके लिए प्रौढ़ पाठशालाओं का होना आवश्यक है।
शिक्षितों के लिए श्री राम झोला पुस्तकालयों द्वारा सत्साहित्य पहुँचाने का प्रबंध होना चाहिए। युवकों में शौर्य, साहस और पराक्रम का जोश होता है। उनके एक कोने में योद्धा भी छिपा रहता है, जो अवांछनीयताओं से जूझने के लिए उभरता रहता है। इस पौरुष को सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लोहा लेने के लिए आमंत्रण दिया जा रहा है। युवाओं द्वारा कुरीतियों में छुआछूत, जात पात, मृतक भोज, भिक्षा व्यवसाय, भाग्यवाद, मुहूर्तवाद, टोना टोटका का, बाल विवाह, खर्चीले विवाह आदि अनेकों को मिटाया जा सकता है। ओम शांति। साथियों, स्वाध्याय सत्संग चिंतन मनन का विषय अगले वीडियो में पृष्ठ 10 से, इसी पुस्तक के पृष्ठ 10 से पढ़कर सुनाएंगे। सज्जनता और शालीनता सीखें। ओम शांति।